हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ लाइट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोड्यूस किया था लाइट को, लाइट का इंट्रोडक्शन किया था हमने। तो अब हम पढ़ेंगे लाइट में बहुत सारे टॉपिक्स जैसे रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे reflection of light. It is denoted as the phenomena of bouncing back of light after striking any medium or polished surface. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एक ऐसी फिनोमिना है जब लाइट आती है तो वो किसी भी मीडियम या पॉलिश्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक होती है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन कौन से लॉ है रिफ्लेक्शन के। तो पहला जो लॉ है वो है द इंस्टेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। हर एक रे जो होती है वो एक ही प्लेन पे लाई होती है। और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन आपको ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये वो एंगल होता है जो फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जब वो एंगल जो फॉर्म होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये एक ऐसी फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज रियरर टू डेंसर और फ्रॉम डेंसर टू रियरर। तो रिफ्लेक्शन सिंपली होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट आती है तो ये बेंड हो जाती है ना, रिफ्लेक्शन में जो है बाउंस हो जाती थी और रिफ्रैक्शन जो है इसमें बेंड हो जाती है। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ जो है वो है इंस्टेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्शन का लॉ था वही सेम पहला लॉ रिफ्रैक्शन का भी है। लेकिन जो सेकेंड लॉ है वो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। साइन आई जो होता है और साइन आर ये ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। अब हम देखेंगे स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ जो है वो भी यही कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant। लेकिन किसके लिए? for the same pair of medium। तो सेम पेयर के लिए कांस्टेंट होता है। तो अब हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये डिनोट किया जाता है म्यू, इसको म्यू कहते हैं, इससे डिनोट किया जाता है। तो now we will discuss the regular and irregular reflection। regular reflection क्या होता है? irregular simply regular reflection जो है एक ऐसा फिनोमिना है जब पैरेलल रेज आएगी इस प्लेन पे किसी भी जगह या मिरर पे आएगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो बिल्कुल पैरेलल वे में होगी, उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ये वो फिनोमिना है जब पैरेलल रेज आएगी लेकिन ये जो सरफेस होगा वो रिजिड होगा, इसका जो सरफेस है रफ होगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल नहीं होगी, ये ऐसे मतलब पैरेलल में वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी पैरेलल रेज में। तो ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। कौन कौन सा कैरेक्टर है? पहला जो है द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, यानी कि रियल नहीं होगा, अनरियल। द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। हमें क्या लगता है कि ये ऐसे, लेकिन ये मिरर के पीछे होता है।
The image formed in a plane mirror is the same distance behind the mirror as the object is in front of it. तो जो ये इमेज बनी होती है मिरर के पीछे, जितना हम मिरर से दूर है उतनी ही ये इमेज भी मिरर से दूर होती है। जितना ऑब्जेक्ट होता है दूर, उतनी ही मिरर से इमेज दूर होती है। और अब जो फिफ्थ करेक्टर है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन इज इरेक्ट। इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। सिक्स्थ और लास्ट कैरेक्टर जो है वो है, द इमेज इन द प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड होती है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वैसे आपको पता ही होगा कि जब लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हुई है, 7 कलर्स में, जो कि है वेबक्वेयर। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है जब वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में होती है, स्प्लिट होती है, किसी भी प्रिज्म या ग्लास से होती है, जिसको हम कहते हैं वेबक्वेयर। VIBGYOR. V means violet, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange, and R means red. तो ये रहा आज का जो लाइट का टॉपिक था, यही है। लेकिन अब इसमें जो बीच में आते थे स्फेरिकल मिरर्स की टॉपिक, लेकिन मैंने सोचा कि वो कुछ थोड़ा अलग से मैं पढ़ाऊँगी, अलग टॉपिक उसके लिए बनाऊँगी, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा। सो स्टे ट्यून्ड और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।